कल इकरारुल हसन जो है वो इमिग्रेशन काउंटर पर जाते हैं और वहाँ पर FIA हलकार के साथ जो है वो उससे तिल्क कलामी हो जाती है। अब बहुत सी सोशल मीडिया पर इस तरह के अखबारात जो है वो सामने खबरें आ रही हैं कि बेसिकली जो है वो इकरारुल हसन ने बदतमीजी की है या फिर FIA जो हलकार है उसने बदतमीजी की है। तो आज मैं इसकी आपको तस्दीक कर देता हूँ कि बेसिकली वहाँ पर मसला क्या बना था और किस वजह से जो है वो इकरारुल हसन आग बगोड़ा हो गए थे। जब इकरारुल हसन जो है वो इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे हैं तो वहाँ पर बकौल जो इकरारुल हसन के है वो कहते हैं कि FIA के हलकार ने उनको कहा है कि इसका जवाद अहमद से भी बुरा हाल होगा। तो जिसके बाद जो है वो इकरारुल हसन उसको पढ़ जाते हैं और उसको कहते हैं कि आप यूनिफॉर्म में होने के बावजूद इस तरह की गुफ्तगू जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। अब वो शख्स ये कहता है, जो इमिग्रेशन का हलकार होता है, वो कहता है कि जनाब मैंने आपसे किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की, ना मैंने आपको किसी किस्म की कोई टोंट मारा है, ना मैंने आपसे कोई बदतमीजी की है, मैं तो अपना दोस्त से बात कर रहा था। अब कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर अब एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इकरारुल हसन इतने ज़्यादा फेम के भूखे हो चुके हैं कि वो कहीं पर भी जाते हैं तो वो ये इशू क्रिएट कर देते हैं कि उनको जो है वो पब्लिसिटी कहीं ना कहीं से मिल जाए। और यही हुआ, कल भी वो पब्लिसिटी के चक्करों में अपनी जो है वो इज्जत दांव पर लगा बैठे हैं। और कल ऐसे ही हुआ, कल इनको मजबूरन अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी, उसमें भी इन्होंने जो है वो इनको लान तान जो ऑडियंस की जानिब से मिली वो भी बाखूबी से जानते हैं। लेकिन जो FIA का जो हलकार है वो अब इस टाइम जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और उनकी जो अवाम है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इसका जो है वो किसी किस्म का कसूर नहीं था। अब बेसिकली इकरारुल हसन आग बगोला हुए क्यों हैं? वो इसलिए हुए हैं क्योंकि वो जो हलकार था, वो जो जिस अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो इमरान खान के मुतालिक बात कर रहा था। और जब ये इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा था तो इसको चुप यही बात रही थी कि ये इमरान खान के मुतालिक FIA का हलकार होके यूनिफॉर्म में होके इमरान खान के मुतालिक क्यों बात कर रहा है। तो इसको बात ये चुभी, जिसके बाद इसने उस पर फौरी तौर पर अटैक किया, उसको कहा कि आपने इस तरह की गुफ्तगू मेरे साथ क्यों नामुनासिब गुफ्तगू की है, जिसको इसने जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में बयान करने की कोशिश की, लेकिन ये फुली जो है वो फ्लॉप होता नजर आया। अब जो है वो FIA हलकार को इसके मुताबिक इसके बार बार कहना था कि इसको मोहसिन नकवी साहब जो है वो मुअत्तल करें, इसको यहाँ पर जो है वो किसी किस्म की ड्यूटी ना करवाई जाए, लेकिन अलबत्ता ऐसा हुआ नहीं है। वो अभी भी हलकार वहाँ पर ड्यूटी कर रहा है क्योंकि उसका राइट, उसका जो पॉइंट्स और उसके जो फुटेजेस जो सामने आई हैं वो ये थी कि वो अपना काम कर रहा था, अपने दोस्त से गुफ्तगू कर रहा था और अपने दोस्त से बात कर रहा था। अब उसको इस बात में कानून और आइन ये चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप यूनिफॉर्म में हो तो आप किसी साबिक वज़ीर आज़म या किसी भी किस्म के लोगों की बात नहीं कर सकते। ये उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किसी भी किस्म की बात कर सकता है। तो ये बात अगर थर्ड पर्सन को बुरी लगती है तो वो ये उसका कसूर है। तो लिहाजा इकरारुल हसन को इमरान खान के मुतालिक बात सुनने में बुरा लगा कि जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर भी इमरान खान की गुफ्तगू जो है वो क्यों हो रही है, जिसके बायस जो है वो आग बगोला है। लेकिन अब इकरारुल हसन तो हमेशा की तरह इस दफा भी जलील होते नजर आए हैं और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी मुकम्मल तौर पर बढ़ चुकी है, क्योंकि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले थे वो वहां पर नहीं पहुंचे। तमाम के तमाम जो है वो डिजिटल मीडिया वाले वो लोग पहुंचे हैं जो इसकी पार्टी के अपने साथ मौजूद होते हैं। कोई भी ऐसे मीडिया वाला नहीं था या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया वाले जो इसको इतनी प्रेफरेंस देते कि इसकी जाकर कवर करते या इसकी बात को सुनते या इसकी बात में किसी भी किस्म का वजन होता। अलबत्ता ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इन्होंने हमेशा अपने व्यूज़ के चक्करों में जो है वो इस तरह के ऊंचे हथकंडे अपनाने की कोशिश की है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दफातर हो या किसी सरकारी महकमे का कोई अफसर हो। इसने हमेशा जो है वो वहाँ पर कोशिश की है कि मुझे व्यूज़ के चक्कर में कोई ना कोई जो है वो फेम मिल जाए। लेकिन अलबत्ता कल जो इमिग्रेशन काउंटर पर इसको लान तान हुई है, जो इसे इसकी बेइज्जती हुई है, तो उम्मीद करता हूं कि बाकी लोगों को भी पता चल गया होगा। लेकिन इकरारुल हसन जब से एयरवाइज से निकाले गए हैं तब से ही इनके ये ऊंचे हथकंडे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं से जो है वो थोड़ा सा फेम मिल जाए, लेकिन इनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अवाम राज पार्टी के सरबराह तो बन चुके हैं, लेकिन सरबराह वाली 1% भी क्वालिटी इनके अंदर मौजूद नहीं है। सॉरी टू से, बट दिस इज ट्रूथ कि मैं हमेशा आप लोगों के सामने वो बात रखता हूँ जो हक़ाइक़ पर मबनी होती है। आप इसको पुराना रिकॉर्ड चेक करके देख लें कि ये जहाँ पर भी गए हैं हमेशा अपने फेम के चक्करों में इन्होंने लोगों की इज्जतें उछाली हैं और लोगों को बदनाम करने की कोशिश की है ताकि मुझे कुछ फ्यूज़ मिल जाए। अब इनको ना ही एयरवाई वालों ने रखा है, अपनी पार्टी बनाई है और उसमें भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुके हैं। और अब ये उस हलकार के पीछे पड़ गए हैं जो अपने इमरान खान के मुतालिक अपने काउंटर पर खड़ा होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता हुआ नजर आ रहा था और इसको वो भी चुभन हो रही थी। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि बुग़्ज़ इमरान में ये कितना ज़्यादा घुस चुके हैं कि इनको कोई साथ खड़ा हुआ शख्स अगर बात भी कर ले तो इनको किस हद तक जो है वो बुरी लग सकती है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इकरारुल हसन सही थे या फिर वो FIA हल्का।